हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहें। और आज हम बात करेंगे रेलवे सेफ्टी पे। एक आर्टिकल है जो कि हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग सीखना चाहते हैं तो यही एक बेस्ट वे है जिससे आप अपने वे ऑफ स्पीकिंग को भी सुधार सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये बात करें फोकसिंग, नथिंग फोकसेस दैन नेशनल कलेक्टिव अटेंशन। कुछ भी ज़्यादा फोकस नहीं करता नेशनल की, जो देश की कलेक्टिव अटेंशन, जो इकट्ठी अगर कलेक्टिव अटेंशन बात करें तो वो फोकस ऑन दी कलेक्टिव अटेंशन ऑन दी इंडियन रेलवे एज ए मेजर एक्सीडेंट। तो इंडियन रेलवे का जो कि मेजर एक्सीडेंट है, द ट्रिपल एक्ट ट्रेन एक्शन जो कोलिजन हुआ है एट दी बहानंगा बाजार रेलवे स्टेशन में नियर बालासोर इन ओडिशा ऑन 2 जैन। तो 2 जैन को जो बालासोर में जो कोलिजन हुआ है सेकेंड, विच लेड टू दी ट्रेजिक लॉस ऑफ 280 लाइफ, जिससे क्या है ट्रेजिक लॉस हो गया है, मार्मिक घटना लॉस हो गया है, हानि हो गई है 280 जिंदगियों की। हैज़ इवोक्ड ऑल द एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स, जो उसने क्या इवोक कर दिया, जगा दिया है एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स फ्रॉम दी वेरियस क्वार्टर्स, बहुत सारी जगहों से। कॉल्स फॉर द रेजिग्नेशन ऑफ द मिनिस्टर, जो मतलब कॉल्स जैसे बात कर रहे हैं कि भाई आदमी आह्वान कर रहे हैं कि रेजिग्नेशन ऑफ द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रेलवे एंड कलेक्टिव ब्रेस्ट बीटिंग, और मतलब इकट्ठे मिलकर छाती पीट रहे हैं वो कि भाई क्या कह रहे हैं, ब्रेस्ट बीटिंग एंड डिस्पेयर और निराशा दिखा रहे हैं ओवर द रेलवे आर हेडेड, वो आगे आगे चल रहे हैं। द सडन स्प्राउटिंग ऑफ रेलवे एक्सपर्ट, एकदम से रेलवे एक्सपर्ट आ गए हैं जो सामने स्प्राउटिंग होता है जैसे उभर के आ गए हैं। ऑफरिंग एक्सप्लेनेशन, वो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं एज टू हाउ द एक्सीडेंट अकर्ड, कैसे एक्सीडेंट हुआ, और रेमेडियल मेजर्स टू प्रिवेंट एक्सीडेंट इन द फ्यूचर, उन रेमेडियल मेजर जो बता रहे हैं कि भाई आगे फ्यूचर में कैसे एक्सीडेंट ना हो। एंड कंपेरिजन विद द रेलवे सिस्टम अब्रोड, और जो अब्रोड का सिस्टम है रेलवे का उससे वो कंपैरिजन कर रहे हैं। इन शॉर्ट अगर छोटे में बात करते देयर इज एन ओवरवेलमिंग सेंस ऑफ डेजे व्यू। तो डेजे व्यू क्या होता है भाई, ये सेंस ऑफ फीलिंग, मतलब जैसे आपके साथ ऐसे घटना हो चुकी है तो वैसे फीलिंग दिखा रहे हैं वो। आगे चलते हैं। इन ए मल्टीप्लिसिटी ऑफ इंक्वायरी, मतलब कई तरह की इंक्वायरी चल रही हैं। देर आर हाउएवर ए फ्यू यूनिक फीचर्स अबाउट दिस एक्सीडेंट, कुछ यूनिक फीचर भी हैं इस एक्सीडेंट के बारे में। फॉर द फर्स्ट टाइम एवर रेलवे मिनिस्टर, जो पहली बार ऐसे हुआ कि रेलवे मिनिस्टर ओनली विजिटेड द साइट ऑफ एक्सीडेंट बट आल्सो, वो गए हुए हैं टू चूज, उन्होंने चुना है टू रिमेन एट द साइट टू ओवरसी मतलब देख निगरानी करने के लिए रिलीफ एंड रिस्टोरेशन वर्क टिल द लाइन्स वर रिस्टोर्ड फॉर ट्रैफिक, जब तक लाइन रिस्टोर हुई थी रिस्टोर्ड फॉर ट्रैफिक के लिए। इवन मोर एक्सेप्शनल वाज विजिट द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ टू द साइट, और सबसे ज़्यादा एक्सेप्शनल बात है कि प्राइम मिनिस्टर खुद ही उस विजिट किए उन्होंने साइट पे। एंड द एक्सीडेंट परहैप्स ए हिस्टोरिकल फर्स्ट फॉर द रेलवे, तो हिस्ट्री में पहली बार हुआ रेलवे के द्वारा। हाउएवर दिस स्टेटमेंट, हिज स्टेटमेंट, उसकी मतलब राष्ट्रपति की, पीएम की जो है, प्रधानमंत्री की स्टेटमेंट है, इंस्ट्रक्शन हैव बीन गिवन, मतलब इंस्ट्रक्शन हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इंस्ट्रक्शन दी जा चुकी हैं या मतलब दी जा रही हैं। गिवन हैज़ बीन गिवन, तो हैज़ बीन गिवन ये है मतलब ये पैसिव फॉर्म में बात हुई है। देखो हैज़ बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म वहाँ भी आती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी, बट हैव बीन गिवन बाय सो एंड सो मतलब पीएम के द्वारा, तो ये है हैव बीन गिवन टू द इंश्योर प्रॉपर एंड स्पीडी इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ट्रेजेडी, प्रॉपर एंड स्पीडी इन्वेस्टिगेशन होगा ट्रेजेडी का, एंड टू टेक प्रॉम्प्ट एंड स्ट्रिंजेंट एक्शन अगेंस्ट दोज फाउंड गिल्टी, और उनके खिलाफ जो प्रॉम्प्ट तेज़ी से और स्ट्रिंजेंट सख्त अगेंस्ट एक्शन लेंगे जो गिल्टी मिलेंगे। इवन एज स्टेट्यूटरी इंक्वायरी, स्टेट्यूटरी मतलब संविधान के हिसाब से इंक्वायरी बाय द कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी वाज टू बिगन, जो कमिश्नर हैं रेलवे के उनको बिगिन करनी थी। गेव द इम्प्रेशन, ये इम्प्रेशन देता है कि दैट इट हैड ऑलरेडी बीन डिटरमाइंड दैट एक्सीडेंट वाज कॉज्ड बाय ह्यूमन एजेंसी। तो ये ऐसे इंस्पिरेशन दिया इसने कि भाई जो इट हैड ऑलरेडी बीन डिटरमाइंड, ये मतलब पहले ही डिटरमाइन किया जा चुका था कि एक्सीडेंट हुआ है ह्यूमन एजेंसी के द्वारा। द सब्सिक्वेंट हैंडलिंग ओवर द इंक्वायरी, सब्सिक्वेंट मतलब उसके बाद में हैंडिंग ओवर ऑफ द इंक्वायरी, जो इंक्वायरी को क्या है टू द सेंट्रल सीबीआई जो को सौंप दिया, इज आल्सो अनप्रेसिडेंट, ये भी मतलब बिना सोचे समझे या मतलब ये अनुमान नहीं लगाया गया था। द रीजन फॉर विच इज़ नॉट रेडली अपेरेंट अनलेस क्रिमिनल इंटेंट इज सस्पेक्टेड, तो इसका कोई रीज़न पता नहीं चल रहा है जब तक वो रेडली मतलब आसानी से अपेरेंट नहीं होता, सामने नहीं आता, अनलेस जब तक नहीं क्रिमिनल इंटेंट, किसी का क्रिमिनल इंटेंट हो किसी के पीछे, तो इज सस्पेक्टेड, तब तक सीबीआई को नहीं दिया जाता। स्टैटिस्टिक्स मतलब जो डाटा है, सो दैट ओवर द लास्ट 2 डेकेड्स 20 साल में नंबर ऑफ डीरेलमेंट्स, अगर मतलब रेल पटरी से उतरती हैं उसको डीरेलमेंट बोलते हैं, विच कॉन्स्टिट्यूट द मेजॉरिटी ऑफ द एक्सीडेंट हैज़ ड्रास्टिकली डिक्लाइन फ्रॉम द 350 पर ईयर अराउंड द टर्न ऑफ द मिलेनियम,
जो मतलब क्या होता था, मतलब मिलेनियम क्या मतलब भाई, जो लाखों ट्रेनों में 350 होते थे ट्रेन पटरी से उतरती थी, तो अब 2022 में कुल 22 टोटल 22 हो गई। दिस इज ए कमेंडेबल, मतलब सराहनीय बात है, अचीवमेंट बाई एनी स्टैंडर्ड्स, ये सराहनीय बात है। द फैक्ट दिस हैज़ बीन अचीव्ड, जो फैक्ट है दिस हैज़ बीन अचीव्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ ए नियरली 3-fold इंक्रीज इन फ्रेट लोडिंग। तो यह क्या हुआ इसमें कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ द नियरली 3-fold इंक्रीज, मतलब 3 गुना इंक्रीज हो गया इन फ्रेट लोडिंग एंड मोर देन ए डबलिंग ऑफ पैसेंजर ट्रैफिक लैंड्स क्रेडेंस टू द कंक्लूजन। तो क्या है ये मोर देन ए डबलिंग, मतलब दुगने से भी ज़्यादा पैसेंजर ट्रैफिक लैंड्स क्रेडेंस, उन्होंने विश्वसनीय दिया टू द कंक्लूजन दैट ओवरऑल सेफ्टी परफॉर्मेंस ऑफ द रेलवे हैज़ इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली ओवर द ईयर्स। मतलब ये मानते हैं कि भाई जो रेलवे की जो सर्विस है अच्छी हुई है। सेफ्टी द इंफॉर्मेशन फ्लो, सेफ्टी की बात करें और इन्फॉर्मेशन फ्लो की बात करें तो दिस कंसर्न, ये चिंता दैट फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अनसेफ प्रैक्टिस, अगर हम इन्फॉर्मेशन की बात करें तो रिगार्डिंग अनसेफ प्रैक्टिस और सिचुएशन ऑन रियल टाइम बेसिस पे अनलाइक मैनी अदर ऑर्गेनाइजेशंस और इंडस्ट्री, जैसे देखते हैं कि और अदर ऑर्गेनाइजेशन हैं और इंडस्ट्री हैं वेयर द एक्टिविटीज़ और ऑपरेशन, एक्टिविटीज़ कहें या ऑपरेशन करें आर कंसर्टेड मोर और लेस इन लिमिटेड एरिया फिजिकली। तो ऑपरेशन जो चल रहे हैं कंसनट्रेटेड एक जगह पे हैं या मोर या लेस लिमिटेड एरिया फिजिकली। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एंड स्टील एंड केमिकल प्लांट्स। अगर ये कह रहे हैं कि भाई अगर हम जो कंसर्न चिंता की बात यह है कि फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अनसेफ प्रैक्टिस चल रही है या सिचुएशन है रियल टाइम बेस पे, अनलाइक मैनी अदर ऑर्गेनाइजेशन जैसे और इंडस्ट्री है उनकी तरह नहीं है, वेयर द एक्टिविटीज़ और ऑपरेशन आर कंसर्टेड मोर और लेस इन लिमिटेड एरिया, वहाँ पे लिमिटेड एरिया में होते हैं। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर पावर प्लांट में, स्टील में या केमिकल प्लांट पे द एक्टिविटीज़ ऑफ रेलवे आर स्प्रेड जियोग्राफिकली। आपको पता है कि रेलवे की एक्टिविटी क्या है, ज्योग्राफिक लेवल पे फैली हुई है ओवर ए वाइड एरिया इन्वॉल्विंग ए मल्टीप्लिसिटी ऑफ द डिसिप्लिन डिपार्टमेंट, जिसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट दैट नीड टू वर्क इन क्लोज कोऑर्डिनेशन, जिनको क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करना पड़ेगा ऑन द रियल टाइम बेसिस, रियल टाइम के आधार पर, टू इंश्योर दैट स्मूथ एंड सेफ रनिंग ऑफ द ट्रेन, सेफ एंड स्मूथ रनिंग ऑफ ट्रेन के लिए रियल एम्पावरमेंट, रियल में एम्पावरमेंट करने की जरूरत है। तो मतलब ये देखो आपको पता चल रहा होगा आर्टिकल की जो उससे कि रेलवे के जो मतलब एम्प्लॉय हैं उनके लिए एडवोकेट कर रहे हैं राइटर। दिस इज नॉट सम आइडियलिस्टिक कंसेप्ट, ये कोई आइडियलिस्टिक कंसेप्ट नहीं है। सिस्टम कॉल्ड दी कॉन्फिडेंशियल इंसिडेंट रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस सिस्टम। तो एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है, एक सिस्टम कॉल्ड कॉन्फिडेंशियली इंसिडेंट रिपोर्ट, मतलब कॉन्फिडेंस क्या होता है, मतलब गुप्त तरीके से जो रिपोर्ट करते हैं इंसिडेंट की कोई घटना होती है, एंड एनालिसिस सिस्टम उसका एनालिसिस होता है। वाज डेवलप्ड बाय वन ऑफ द ब्रिटिश यूनिवर्सिटी नियरली 3 decades को, 30 साल पहले एक ब्रिटिश की यूनिवर्सिटी ने बनाया था ऐसे कुछ सिस्टम। एप्लीकेशन ऑन द ब्रिटिश रेलवे, जिसका एप्लीकेशन हुआ था, अप्लाई किया गया था ब्रिटिश रेलवे पे 1990 में, मिड 1990 में। द अंडरलाइंग फिलोसफी, जो भी फिलोसफी दे रहे हैं मतलब इज़ टू इनक्रीज द लोअर स्टाफ टू पॉइंट आउट डेविएशन। तो जो लोअर स्टेटा पे काम करते हैं वो पॉइंट आउट करेंगे डेविएशन कहाँ से ऑन ए रियल टाइम बेसिस पे कहाँ से डाइवर्शन हो रहा है स्टैंडर्ड प्रोसीजर का। मेंटेनिंग ऑन कॉन्फिडेंशियलिटी, तो ये गोपनीयता बनाए रखेंगे ऑफ द रिपोर्टर एंड इंक्रीजिंग द एक्सप्रेशन ऑफ द फ्रैंक व्यूज़। तो ये इंकरेज करेगा, उत्साह बढ़ाएगा एक्सप्रेस करने के लिए फ्रैंक व्यूज सबके। द सिस्टम इज इन फैक्ट टर्न्स द कन्वेंशनल टॉप डाउन इंस्पेक्शन ऑन इट्स हेड। तो इससे क्या होगा कि भाई जो इंस्पेक्शन होगा टॉप टू डाउन अप्रोच चलेगा, इंस्पेक्शन ऑन इट्स हेड, एंड दिस इज इनफैक्ट फॉर एग्जांपल रियल एम्पावरमेंट ऑफ स्टाफ। व्हाट इज रैपिड एडवांसेस, कुछ जल्दबाजी में जो एडवांसेस हुए इन कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिंस CIRAS वाज डेवलप्ड नियरली 3 decades ago, जो ये 30 साल पहले हुआ था। द इंट्रोड्यूस ऑफ ए सिमिलर रिपोर्टिंग सिस्टम ऑन द इंडियन रेलवे शुड नॉट बी डिफिकल्ट। तो ऐसा कुछ सिस्टम इंडिया में भी होना चाहिए, डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। हाउएवर देयर इज ए नीड टू साउंड ए नोट ए क्वेश्चन, देयर इज ए नीड, जरूरत है टू साउंड ए नोट ऑफ क्वेश्चन, मतलब आवाज़ देने की जरूरत है ऐसी तरह की चेतावनी देने के लिए। द सक्सेस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ CIRAS लाइक रिपोर्टिंग सिस्टम डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन पुटिंग इन प्लेस द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं कि जस्ट फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर रख दें विच इज़ ईजियर पार्ट, बट आल्सो ए टोटल चेंज इन माइंड सेट, आदमियों के माइंड सेट में भी चेंज होना चाहिए ऑफ द मैनेजमेंट फ्रॉम द हाईएस्ट टू लोअर लेवल वीज़ द स्टाफ एट द फील्ड लेवल। जो फील्ड लेवल पे भी काम करते हैं उनका माइंड सेट चेंज होना चाहिए, तभी रिपोर्टिंग होगी ऐसे इंसिडेंट्स की, या कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर से डेविएशन हो रहा तो देन ऑटोमेटिकली दे विल रिपोर्ट अबाउट दैट लूप होल्स। देयर हैज़ टू बी एन एटीट्यूडनल चेंज, सब में क्या है एक अपना एटीट्यूड का चेंज करना पड़ेगा फ्रॉम द कन्वेंशनल अप्रोच, जो परंपरागत तरीका है ऑफ द फॉल्ट फाइंडिंग का, एंड पनिशमेंट टू मोर एनलाइटेड इथोज, और पनिशमेंट देना जो बिल्कुल हाईलाइट हुए हैं इथोज को, शेयर्ड कमिटमेंट टू इंश्योर सेफ्टी एट ऑल लेवल। द एम शुड बी करेक्ट, एम करेक्ट होना चाहिए, नॉट पुनिश। तो करेक्ट करने का ठीक करने का होना चाहिए एम्स, ना कि पुनिश करने का। लिसन टू द वॉइसेस फ्रॉम बिलो एंड एक्ट,
जो भी मतलब नीचे स्टेटा पे काम करते हैं या एक्ट के अकॉर्डिंग आवाज़ होती है। इफेक्टिंग दिस चेंज इज़ नॉट ईजी, ऐसा चेंज को लेके आना इफेक्टिव कोई ईजी काम नहीं है, तो इसमें सबको ही कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ऐसा कोई सिस्टम लेके आना पड़ेगा रिपोर्टिंग सिस्टम का, कॉन्फिडेंशली जो इंसिडेंट रिपोर्टिंग एनालिसिस सिस्टम रहता है। आई होप आपको समझ में आएगा। शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच। आई विल कम टुमारो। बाय।